कथा क्या है, कथा क्यों होना चाहिए, कथा से लाभ क्या है। विद्वान कहते हैं कि कथा आत्म मंथन है। अपने अंदर व्यक्ति कथा सुनकर के अपने अंदर झांक कर देखता है। कथा हमें ये बताती है कि हम कितने गहरे पानी में खड़े हैं। कथा हमें सच्चाई से अवगत कराती है। और महाराज आत्म मंथन है, आत्म समीक्षा है। और सबसे बढ़िया बात क्या है कथा की, बोले कथा गलतियों को दूर करने के लिए है। इस मनुष्य जीवन में आपको पहले भी बताया कि ऐसा कोई जन्मा ही नहीं है जो कहे कि मैंने जीवन में कोई गलती ही नहीं करी, मैंने कोई पाप ही नहीं करा। क्योंकि ब्रह्मा जी की ये सृष्टि, इसमें पाप पुण्य दोनों है, तो जो सृष्टि के अंदर आएगा दोनों का भागी बनेगा। इसलिए कोई नहीं कह सकता। जब सबके अंदर पाप पुण्य समाये हुए हैं तो बोले कथा का आश्रय लेने से, कथा सुन लेने से हमें अपने किए हुए अच्छे बुरे कर्म का बोध होता है। और उस कथा के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि हमने हमारे जीवन में यदि कोई गलती करी है तो उसका प्रायश्चित क्या होगा। हम कई बार ऐसा होता है कि हम महाराज अपने द्वारा किए हुए कृत्यों को प्रकट नहीं कर पाते, लेकिन कथा हमें उसका भी रास्ता बता देती है। इसीलिए समाज की बुराई को दूर करने के लिए, समाज में अच्छाई को स्थापित करने के लिए, मन के विकारों को दूर करने के लिए, समाज को श्रेष्ठ मार्ग बताने के लिए कथा का होना जरूरी है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बिना कथा के परमात्मा का बोध नहीं हो सकता। समझते चलेंगे, भगवान की पहचान कराने वाली है कथा। कथा यदि कोई कहे कि महाराज कथा क्यों, तो बोले यदि कथा हमने नहीं सुनी तो कल आपने देखा ना कि कथा नहीं सुनने का परिणाम माता सती को क्या मिला। भगवान शंकर कथा सुनाने के लिए विवाह के बाद माता सती को ले गए कि चलो कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ चल करके कथा सुनेंगे। लेकिन स्वयं आदि शक्ति पराम्बा नारायणी जगत माता भगवती अखिलेश्वरी सती मैया ने भगवान की कथा को ध्यान से नहीं सुना। तो कथा नहीं सुन पाने का परिणाम यह हुआ कि रास्ते में लौटते लौटते भगवान मिल गए तो भगवान को पहचान नहीं पाई, भ्रम हो गया। और भगवान भोलेनाथ पहले ही यह कह चुके थे कि जिस दिन तक सती का मेरे ऊपर विश्वास, मेरा सती के ऊपर विश्वास रहेगा, उस दिन तक तो ये संबंध चलेगा। लेकिन जिस दिन अविश्वास हो गया उस दिन सती से संबंध समाप्त हो जाएगा। तो आज महाराज वही हुआ। और देखो भगवान शंकर के ऊपर अविश्वास करने का परिणाम क्या हुआ। माता सती यदि भगवान भोलेनाथ की बात मान लेती तो शायद सती को मरना नहीं पड़ता। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे धर्म ने ये कहा कि हमारे यहाँ पर मातृशक्ति को, स्त्री को रत्न बताया गया है। हाँ, जैसे महाराज हम हीरे मोती जवाहरात रत्नों को संभाल कर रखते हैं, तो शास्त्र कहता है कि जो मातृशक्ति है वो भी हमारे लिए रत्न है। रत्न की तरह उसको संभाल कर रखें। और मातृशक्ति को चाहिए कि वो कभी अपनी मर्यादा का उल्लंघन ना करे। क्योंकि माता सीता ने मर्यादा का उल्लंघन किया तो क्या हुआ, देवर लक्ष्मण ने एक रेखा खींची वन में रहते हुए और कहा अपनी भाभी माँ सीता मैया को कि माँ चाहे जो परिस्थिति आ जाए लेकिन तुम इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत आना। तुम लक्ष्मण रेखा के अंदर रहोगी तो इस दुनिया में किसी की शक्ति नहीं है कि कोई आकर के तुम्हारे ऊपर उंगली उठा सके, तुम्हें कुछ परेशान कर सके, या महाराज तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, यदि लक्ष्मण रेखा के अंदर हो तो कोई इसमें प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन माता सीता ने लक्ष्मण रेखा पार करी तो क्या हुआ, बोले देवी सीता ने लक्ष्मण रेखा, उस मर्यादा की रेखा को लांघा तो देवी सीता का हरण हो गया। और यहाँ
जहां सती मैया भगवान भोलेनाथ के वचनों पर अविश्वास कर गईं और भोलेनाथ के समझाने पर भी मानी नहीं, भगवान की परीक्षा लेने चली गईं। बोले सती को अविश्वास हुआ तो सीता ने मर्यादा तोड़ी तो हरण हो गया, और सती ने मर्यादा तोड़ी तो मरण हो गया। महाराज ये कथा हमें बता रही है कि मातृशक्ति मर्यादित हो तो ठीक है, नहीं तो साक्षात पराम्बा नारायणी भगवती जगदम्बा भी इस धराधाम पर शरीर लेकर के आई तो महाराज मर्यादा टूट गई, यदि उस मर्यादा की सीमा को लांघ दिया यदि, तो एक का हरण हुआ और एक का मरण हो गया। इसलिए महाराज माता सती यदि वहां पर भगवान की कथा सुन लेती, माता सती कुंभज ऋषि के द्वारा भगवान की कथा सुन लेती, तो शायद माता को शरीर छोड़ना नहीं पड़ता और भगवान भोलेनाथ की बात पर विश्वास कर लेती। बोले हम लोग क्या है, देखो हम जो है ना इस ब्रह्मा जी की सृष्टि के सांसारिक जीव हैं, और हम लोग छोटे छोटे लालच और लोभ में आकर के महाराज माता सती को भगवान भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं तो उनकी बात पे विश्वास नहीं हुआ। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही हो जाता है। हम महाराज जन्म जन्मांतर से जिस परमात्मा को भजते चले आ रहे हैं, पूजते चले आ रहे हैं, लेकिन कई बार हमारा विश्वास डगमगा जाता है तो हमारा हमारे प्रभु के प्रति ही विश्वास कम हो जाता है। बोले होता यह है कि महाराज मंदिर में नहीं, विश्वास भगवान में होना चाहिए, और कई बार जीवात्मा का विश्वास भगवान से डिग जाता है। और देखो ये दुनिया कैसी है भैया कि हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं हम सब ये मानते हैं कि भूत होता है ना, सब लोगों को पता है। कोई कहे कि महाराज किसी को भूत लग गए तो हम मान लेंगे, देखने भी चले जाएंगे। हम ये मानने को तैयार हैं कि भूत होता है, प्रेत होता है, लेकिन कोई कह रहा है कि भगवान होता है तो उसमें हमको शंका है। उस विश्वास को हम पूर्ण विश्वास से नहीं मान पा रहे कि नहीं भगवान होता है। भूत के लिए विश्वास है कि हाँ भूत होता है। अब ये विचार करो कि महाराज भूत को भी आपने नहीं देखा और भगवान को भी नहीं देखा। भूत क्या करता है ये तो नहीं पता, लेकिन भगवान क्या करते हैं वो हमको दिख रहा है। महाराज इस संपूर्ण सृष्टि को आप देखो कि महाराज जिस आकाश में आपको बारिश पानी कुछ नहीं दिख रहा है, ऋतुएं बदलती हैं। तो महाराज ग्रीष्म ऋतु आई तो गर्मी हो जाती है, फिर बदली वर्षा ऋतु आई तो बरसात हो जाती है, शीत ऋतु आई तो ठंड हो जाती है। ऋतुओं के हिसाब से आप देखो कि हर वृक्ष में पत्ते लगने का समय, फल लगने का समय, फूल लगने का समय, हर फसल में महाराज उसके प्रकट होने का समय, ये सारी व्यवस्था बनाई गई है। कौन चला रहा है? कभी विचार करो कि महाराज हमको एक घर परिवार का संचालन करना होता है तो उस घर को चलाने के लिए घर के जितने लोग रहते हैं सबके कार्यभार अलग अलग बांटे जाते हैं कि मातृशक्ति घर का काम पूर्ण करे, भाई जो है महाराज बाहर रुपया पैसा धनार्जन करें, और उस परिवार को संचालित करने के लिए एक व्यवस्था बनती है। बोले कोई एक फैक्ट्री है जहां पे किसी भी चीज का उत्पादन हो रहा है तो उस फैक्ट्री को चलाने के लिए एक बड़ा डायरेक्टर होता है, उसके नीचे पूरी टीम होती है और सबके काम बटे होते हैं, सब अपने अपने काम करते हैं जब एक फैक्ट्री सफलतापूर्वक चलती है। बोले एक सरकार को चलाने के लिए मंत्रिमंडल होता है जिसमें एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, उनके नीचे हर विभाग के अलग अलग मंत्री होते हैं, उनके नीचे और महाराज उनके सहायक मंत्री होते हैं, विधायक होते हैं, पार्षद होते हैं, सरपंच होते हैं। एक व्यवस्था है पूरी महाराज, हमारा जो सृष्टि क्रम है उसको चलाने की एक व्यवस्था है। ठीक इसी तरह इस सृष्टि को चलाने के लिए प्रभु ने व्यवस्था बना रखी है। वो स्वयं सृष्टिपति हैं, लेकिन उसके बाद नीचे के सारे विभाग अलग अलग देवताओं को अलग अलग तरीके से बांट दिए हैं कि महाराज तुम मृत्यु लोक देखो, तुम ब्रह्म लोक देखो, तुम स्वर्ग लोक देखो, सबकी अलग अलग व्यवस्थाएं। और फिर उन विभागों के भी अलग से महाराज यदि हम देखें कि कृषि मंत्रालय है तो फिर कृषि मंत्री ने अपना विस्तार किया है। ऐसे ही इस संपूर्ण सृष्टि में भगवान ने जो कार्यभार सौंपे, तो ये जो मृत्यु लोक है जिसमें हम लोग जीवन जी रहे हैं, इस महाराज इस संसार को, इस जगत को महाराज जो है मृत्यु लोक कहा जाता है। और आपको पता है इस मृत्यु लोक का डिपार्टमेंट किसके पास में है?
स्वर्ग लोक का डिपार्टमेंट इंद्र के पास में है। स्वर्ग के राजा हैं देवराज इंद्र, देवताओं का जो काम है पूरा वो सब देख रहे हैं वहां। ब्रह्मलोक का डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी के पास है। बोले ये जो मृत्यु लोक है जहां हम लोग रह रहे हैं, इस मृत्यु लोक के